हे गाइस, तो पूरे दिन काम करके और मैं ये सब करके बहुत थक गई हूँ और एक आग में आई मेकअप करके देख रही थी। एक्चुअली मैं मेकअप खुद से करना सीख रही हूँ, इस वजह से मैं कभी कभी मेकअप कर लेती हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं ना रात के 9 बज रहे हैं, मैं सारा काम वगैरह करके और अभी बैठी हूँ। तो अभी ना मैं मेकअप करना सीख रही हूँ। तो अभी एक आइज पे अप्लाई किया था मैंने आई शेडो, लाइनर, मस्करा वगैरह। कीप वर्क ओके। हाँ, तो कैसा लगा मंदिर? और यहाँ की ये मंदिर बहुत सुकून देती है। मतलब आप जब नॉर्मल डे पे जाओगे ना तो भी इतनी शांति रहती है ना, और इतनी भीड़ रहेगी फिर भी आपको एकदम शांति सा माहौल फील होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बोलता नहीं है और बहुत साधना मंदिर है वो। अब है ही साधना मंदिर तो थोड़ी सी तो शांति होगी ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपको वर्क फ्रॉम होम का एक वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने उससे किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आया क्या? तो अभी हम लोग जा रहे हैं, खाना खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर मिलते हैं कल। आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है। तो यहाँ पे नंदू की सवारी बेड पे है। ना जाने क्यों सिर्फ मुझे ही या सबको इतनी लेज़ी लेज़ी सी फील हो रही है। मैं क्या बताऊँ, पिछले कुछ दिनों से, महीनों दिन से मैं ना बहुत अपने आप में लेज़ी लेज़ी सा फील कर रही हूँ। अभी मैं जब इतने दिनों बाद में ब्लॉग अपलोड करने के लिए वीडियो एडिट करने बैठी हूँ, फिर भी मुझे बहुत लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा है। ना जाने क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। मतलब समझो तो मैं ना बहुत ही मजबूरी में कोई काम कर रही हूँ या फिर खाना भी बना रही हूँ, मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। और उसके बाद से ये हो रही थी हमारे घर में कुश्ती। तो नंदू के साइकिल को हटाने के बाद यहाँ पे कुश्ती आ जाती है। तो यहाँ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के बीच में रोज़ एक न एक कुश्ती होती रहती है। और उन उन लोगों को लगता है ना कि हम लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, हम लोग पापा को हरा देंगे। और शायद ऐसा है भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दिमाग से बड़ा शरीर हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास भले शरीर कितना भी बड़ा है, लेकिन अगर दिमाग नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है। मेरे हस्बैंड के पास शरीर तो बड़ा बहुत भारी भरकम है, दिमाग नहीं है। मेरे बच्चे इतने दिमाग वाले हैं कि इन्हें पता है कि पापा को कैसे इरिटेट करेंगे कि पापा हार जाएंगे, और वही करते हैं, लाइक इतना इरिटेट करते हैं। तो फिर अब हो जाता है सुबह, रात को खा वा के और मस्ती वगैरह करके हम लोग सो गए थे। तो ये सुबह हो चुकी है और मैं आज खाना बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड उसमें काम कर रहे थे, तो यहाँ पे वो लहसुन छिल रहे थे और मेरी बेटी पे गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि ना वो ब्रश बिल्कुल अब नहीं करना चाहती है, कहती तुम क्यों नहीं ध्यान दे रही हो। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी दही की जो होती है ना छाछ, वो दही की छाछ बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने काला नमक और रोस्टेड जीरा, जलजीरा और दही को लेके यूँ मिक्स किया, और फिर उसमें सब चीज़ स्वाद अनुसार डालकर और मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद ये छाछ बन के हो जाता है रेडी। तो मेरे घर में ना हमेशा रोस्टेड जीरा अवेलेबल रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को या हमको सबको को बहुत पसंद है रोस्टेड जीरा और छाछ। तो छाछ में तो रोस्टेड जीरा ही पड़ते हैं। तो लीजिए, ये हमारा बन के हो गया है रेडी। तो खाली पेट में जब ये पीते हैं ना तो बहुत ही अच्छा डाइजेशन होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि पता है कि आज है तीज का नहाकत है, तो उस दिन हमारे घर सिंहोरा से सिंदूर लगाते हैं नहाने के बाद। तो ये रहा सिंहोरा, और
समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं वीडियो बनाऊँ, कैसे लगाऊँ। तो ये सिंहोरा से सिंदूर लगाते हैं, तो इसको पेरी सिंदूर करते हैं। और मतलब ना शादी के बाद से जब तीज होती है तो हम लोग इसी से सिंदूर लगाते हैं। और ये देखिए 5 बार सिंदूर लगाते हैं, और मैं यूँ भर भर के सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम ही मैं सिंहोरा से सिंदूर लगाती हूँ। ऐसे ही मैं डिबिया वाली सिंदूर लगाती हूँ। और देखिए ये हो गई सिंहोरा वाली सिंदूर से मेरी सिंदूर। और इस पे चेहरा ऑटोमेटिक खिल जाता है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। तो ये हमारा सिंहोरा है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में बोले तो दूसरा हस्बैंड कहते हैं। और ये सारे धग्गे वगैरह होते हैं ना, वो तीज के वक्त बांधते हैं। तो आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पकौड़ा पकौड़ी खाना। तो पकौड़ा और दही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दही तो मैं भूल गई थी, लेकिन मैं ना ये पकौड़ी बना ली थी। तो ये मैं पत्ता का पकौड़ी बनाई थी, और यूँ अब किचन में बैठ के स्टाइल दे रही थी कि बाप रे, मैंने बहुत सारा काम किया है। और स्टाइल नहीं दे रही थी भैया, मैं सच में बहुत ज़्यादा काम की हुई थी। और उसके बाद से ये आ गया था मेरा कुरियर। और मैं साथ में बैठ के मेहंदी भी लगा ली थी। तो मेहंदी वगैरह लगा के जैसे बैठी थी तब तक आ गया मेरा कुरियर। मैंने कुरियर खोला और उसके बाद से हम लोग चल दिए शॉपिंग। तो पता नहीं क्यों मेरा पेट आजकल बहुत निकल चुका है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने इससे। और ये देखिए मेरा मेहंदी लग गया था, और अच्छा कलर आया था, उतना भी ख़राब कलर नहीं आया था। वैसे मैं जैसे तैसे लगा लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ तीज का कुछ शॉपिंग करने, लाइक कुछ लेने जा रही हूँ। और ये रहा मेरा चूड़ी, बताइएगा कैसा लगा। ये मैंने मीशो से लिया था। और उसके बाद से चूड़ी वगैरह लेने के बाद मुझे फिर भी कुछ घटा हुआ था, तो मैं चली गई असुरन। और यहाँ देखिए पंडाल लगा लगा के भैया, यहाँ तो पंडाल लगा लगा के सारे लोग मतलब लग रहा था शादी ब्याह का घर है। वैसे हर जगह पंडाल पे मेहंदी ही मेहंदी। तो गोरखपुर की ये जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। मतलब सब कोई मेहंदी, और मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे भी लगवा दो, लेकिन इतनी महंगी मेहंदी लगाते हैं ना कि मतलब लगता है कि आप खुद से लगा लो, क्या इन लोग से बोलने जाओगे। और यही सब करते करते हम लोग फिर घर की ओर रवाना हो। तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और पुलाव मैं बना दूँगी और खिला दूँगी। उसके बाद मेरा कोई काम ख़त्म नहीं होने जा रहा है, मैं बनाऊँगी ठेकुआ और गुजिया। तो मैं उसे बनाऊँगी, क्योंकि ना हमारे यहाँ ठेकुआ और गुजिया लगता है, ये अनोखा रीति रिवाज है भैया बिहार का। तो ठेकुआ वगैरह लगता है, मैं मोबाइल फिट कर देती हूँ, ठेकुआ गुजिया लगता है। तो अभी मुझे सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर वो भी बनाना है। मतलब ना मेरे लाइफ में ना आराम नहीं है। फिर मैं ऑलमोस्ट 12 बजे तक ठेकुआ और गुजिया बनाऊंगी, उसके बाद से फिर सोऊंगी, फिर 4 बजे उठूंगी, फिर सर्गी का पानी वगैरह पीऊंगी, फिर मैं सोऊंगी, फिर 5 बजे उठूंगी। मतलब सोने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर मैं अपनी बेटी का स्कूल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। तो कल मेरी बेटी का स्कूल भी खुला हुआ है। मैं क्या बताऊँ, मतलब लोग को लगता है ना कि अरे वाह अकेली रहती है, हस्बैंड के साथ रहती है, क्या ऐश की ज़िंदगी है, क्या ऐश की ज़िंदगी है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आज फैमिली के साथ है ना, उनको इतना मतलब सुख है, इतना सुख है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपके बच्चे पैम्पर हो जाते हैं, आपका काम आधा बढ़ जाता है, आपको आराम करने का मौका मिलता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब फैमिली कितनी भी खराब क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाता है। एटलीस्ट कोई प्याज भी तो काट सकता है। यहाँ तो खाना बनाने चलो तो प्याज भी खुद काटो, लहसुन भी खुद छीलो, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। मेरे कुछ फ्रेंड्स के ऐसे गलत फहमियाँ हैं मुझको लेकर कि अरे अकेले रहती है, बहुत ऐश करती है, जो मन करता है सो पहनती है, जो बस पहनने का फ्रीडम होता है बेबी। और अब तो घूमने का भी फ्रीडम ना कहो, घूमना भी एक जिम्मेवारी बन चुकी है। आप बच्चों को स्कूल लेने जाओ, आप मार्केटिंग करो, आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो हस्बैंड को टाइम नहीं है तो वो भी चला जाता है, आपका खुद का पैसा भी घर में लग जाता है। तो मतलब ना ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना लाइफ शादी के बाद अकेले रहने पे। अब वही जब मैं अपने ससुराल रहती थी ना, ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, मैं जब अपने ससुराल रहती थी तो मेरी सासू माँ गुजिया बना देती थी, मैं बच्चों को देख लेती थी, या मैं बच्चे देख लेती थी, वो काम कर लेती थी।
फिर पारण के दिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होता था, तो वो पारण भी बना देती थी और फिर बच्चों को भी संभाल लेती थी फास्टिंग में। मतलब इतना सपोर्ट मिल जाता था ना। आज मैं सच में ऑनेस्टली अपनी सास को बहुत मिस करती हूँ। अकेले जब भी रहना स्टार्ट की हूँ, तो अब बताओ, आप सुबह में उठे हो, आज मैं उठी हूँ 7 बजे उठी हूँ, झाड़ू पोछा की हूँ, उसके बाद फिर रूम ठीक की हूँ, खाना बनाई हूँ, बच्चों को खिलाई हूँ, फिर अगेन सारा कपड़ा लगाई हूँ, फिर अभी 10 मिनट हुआ नहीं है तो फिर मार्केट गई हूँ, मार्केट में थोड़ा टाइम लगा है, फिर आई हूँ तो खाना बना रही हूँ, फिर ये सब करके खाना बना कर खिला के और फिर किचन फिर से साफ करके बेडरूम वगैरह ठीक करके पोछा लगा के फिर गुजिया बनाओ, फिर गुजिया ठेकुआ बनाओ, फिर सुबह उठो, फिर ये वे काम की तो इतनी बड़ी चिट्ठी है मेरे पास। किसी के पास काम नहीं है तो आओ मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं दूंगी आपको काम। एनीवेज, ये तो हर घर की कहानी है, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम, लेकिन हर घर की कहानी है। तो अभी बस मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और पुलाव, और मुझे सबसे आसान लगता है बनाना इसलिए। और मैंने आज देखिए मांग भर भर के सिंदूर लगाया, तो मैंने ना सिंदूर से सिंदूर लगाया जबकि आपको बताया। और फिर मैंने लगाया है मेहंदी खुद से, जैसे कि पता है मैं मेहंदी लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये मैंने मेहंदी लगा लिया है। और अब बहुत हुआ ट्रिंग ब्रिंग, अब चलो बनाते हैं ग्रिंग ग्रिंग। है रात के 11 और खाना खा चुकी हूँ और बच्चे भी सो चुके हैं, हस्बैंड भी सो चुके हैं। और अभी मैं उल्लू जैसा देख रही हूँ। मेरा एक ब्लाउज़ ख़राब था, उसे अब मुझे कल बनवाना पड़ेगा किसी से। और अब मैं जा रही हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। ठेकुआ बनाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी, फिर सुबह उठूंगी, फिर सोऊंगी, फिर उठूंगी, फिर सोऊंगी, मतलब। तो यहाँ है ठेकुआ का सामान। तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इस टाइम मैं बैठ के ठेकुआ बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने ठेकुआ बनाना शुरू किया और रिकॉर्ड करना भी शुरू किया। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ठेकुआ बनता है, तो बस वही जल्दी जल्दी मैं ठेकुआ बनाऊँगी, ठेकूँगी और जल्दी ऐसे सेकूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और सारे लोग सो चुके थे और मुझे अकेले में डर लग रहा था। मैं बार बार इधर उधर देख रही थी कि कोई उठो यार, लेकिन सारे लोग सोए हुए थे। खैर, जब किसी का कोई नहीं होता तो भगवान होता है, बस इतना आप जान जाओ। और किसी न किसी तरह कभी ना कभी कोई ना कोई भगवान आपकी मदद कर देते हैं, और मेरा भी वैसे ही मदद करके भगवान ने बेड़ा पार लगा दिया, काम करवा दिया। तो रात के 1:30 बज चुके हैं और बज गया है मेरा ठेकुआ। तो ठेकुआ बन चुका है और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मुझे फिर 1.5 घंटे के बाद उठना है, लेकिन मैं थोड़ा सा नींद ले लेती हूँ। और तो ये हमारा ठेकुआ बन के हो गया है रेडी, और आगे का वीडियोस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक कीप वॉचिंग, और इतना दूर कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय।